आज हम बना रहे हैं मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड तवा पुलाव। बहुत ही आसान रेसिपी है। खाने में बहुत ही लाजवाब है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा तवा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। नमस्कार, वाहाजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से तवा पुलाव बना लेते हैं। तो तवा पुलाव बनाने के लिए हमने लिया है, ये हमने चावल उबाल लिए हैं। 2 कटोरी चावल लिया है जिसे हमने पानी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डालकर अच्छे से उबाल लिया है। अब चावल उबालना सभी जानते हैं, इसलिए हमने इस प्रोसेस को नहीं दिखाया है। तो हमारे इसके साथ ही हमने ली हैं सब्जियां। ये हमने शिमला मिर्च और गाजर ली है जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। तो इसके साथ ही हमने लिया है 3 टमाटर जिन्हें हमने चॉप कर लिया है। ये मटर हैं हमारे कटोरी, 3 हरी मिर्च है, अदरक लहसुन का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट है और इसके साथ ही हमने 1 प्याज लिया है जिसे हमने काट लिया है। तो इसके साथ ही हमने लिए हैं आलू 3 उबले हुए जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। तो चलिए पुलाव बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है। अब जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी हमारी तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मक्खन। ये हमारा घर का बना हुआ मक्खन है। मक्खन आप जितना भी ज़्यादा डालना चाहें डाल सकते हैं। मक्खन डालने से बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनता है। जैसे ही मक्खन पिघल जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब जीरा थोड़ा सा तड़क जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इनको थोड़ा सा हम चला लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको भूना नहीं है, बस 30 सेकेंड के लिए हम इसको चलाएंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। हमने प्याज को बहुत ही बारीक नहीं काटा है, थोड़ा सा मोटा ही हमने इसको रखा है। अब प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा भूना नहीं है, मतलब इसका कलर हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। बस इतना ही भूनना है कि प्याज का जो है थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए प्याज, बस उतना ही हमने इसको भूनना है। तो लगातार चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। देखिए जैसे ही थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें डालेंगे जो हमने सब्जियां काट के रखी हैं। तो प्याज और शिमला मिर्च हम इसमें डाल रहे हैं। आप सब्जियों को मोटी पतली किसी भी शेप और साइज़ में काट सकते हैं। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे प्याज के बीच में ही। इसके साथ ही हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे। हम फ्रेश मटर ले रहे हैं इसलिए हमने साथ ही डाल देना है। अगर आप फ्रोज़न मटर लें तो थोड़ा इसको बाद में डालें, फ्रोज़न मटर बहुत जल्दी पक जाता है। अब हम इसको 2 मिनट लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे। सब्जियों को हमने अच्छे से पका लेना है, बढ़िया से लगातार चला लेंगे। अगर आप थोड़ी सब्जियां और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अपनी पसंद है। ये देखिए सब्जियां हमारी आधी पक चुकी हैं। तो इसके हम डालेंगे अब इसमें टमाटर 3 जो हमने लिया था रफली चॉप किया हुआ। आप टमाटर जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। टमाटर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट और कलर आता है पुलाव में। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारी सब्जियों को और लगातार चलाते हुए हमें इसको भून लेना है। ये देखिए बढ़िया से इनको भून लें। जैसे जैसे टमाटर जो है पकते जाएंगे, ये मैशी होते जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैश भी इनको हमने नहीं करना है। सारी सब्जियां अच्छे से पक रही हैं, लगातार चलाते हुए इनको पका लेंगे हम। और साथ साथ में इनको हम थोड़ा सा ऐसे मैश भी करते जाएंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा के करीब 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जियां हमारी बढ़िया से पक रही हैं अच्छे से। अब इनको हम मैश करते जाएंगे साथ में। अगर आप मैशर से मैश करना चाहें तो मैशर से भी कर सकते हैं। हमने पूरी सब्जियों को मैश नहीं करना है, थोड़ी सब्जियों को हम ऐसे साबुत ही रखेंगे ताकि उसका बहुत बढ़िया सा क्रंच मुंह में आए जब हम पुलाव खाएं। तो ऐसे लगातार कढ़ाई में ही हमने मैश करते जाना है इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। जब सारी सब्जियां अच्छे से हमारी पक जाएं और मैश हो जाएं तो अब हम इसमें डालेंगे मेन सब्ज़ी जो हमारे लिए है, वो है उबले हुए आलू। वो इसमें ऐड कर देंगे। जब भी आप पुलाव बनाएं तो उसमें आलू ज़रूर डालें, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आपने स्ट्रीट फूड खाया होगा, उसमें भी आलू ज़रूर डाला जाता है। इसको अच्छे से मैश कर लेना है। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है पाव भाजी मसाला, हमारा घर का बना हुआ है। 1 चम्मच डाल रहे हैं हम।
इसमें धनिया पाउडर और साथ ही 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। बहुत ही बढ़िया इससे कलर आएगा और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर लेना है और हमें करीब 1 मिनट तक ऐसे इसको चला के भून लेना है। अब सब्जियां जो है वो हमारी नीचे ना लगें, तो इसके लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लगातार चलाते हुए इसको बस भून लेंगे अच्छे से। हमारी सब्जियां देखिए एकदम से पक चुकी हैं और बढ़िया से हमारा मसाला जो है वो भी अच्छे से भून चुका है। कितना बढ़िया कलर हमारे मसाले में और सब्जियों में आया है, ये देख रहे हैं ना। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे उबले हुए चावल। तो चावल थोड़े थोड़े करके ही डालें ताकि साइड में ना गिरें। अब थोड़े से चावल इसमें हमने डाल दिए हैं, इकट्ठे नहीं डालेंगे। अब इन चावलों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी सब्जियों के बीच में। इस स्टेज पे हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इनको मिक्स करना है ताकि चावल जो हैं हमारे टूटे नहीं, एकदम से खिले खिले साबुत चावल रहें। जब हमारे थोड़े से चावल मिक्स हो जाएं तो हम बाकी बचे हुए चावल भी इसमें डाल देंगे, बड़ी से इसके ऊपर फैला देंगे। तो अब हम एक बहुत ही स्पेशल मसाला इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा सीक्रेट मसाला है, तो ये हम डाल रहे हैं। देखिए सीक्रेट मसाला, ये है हमारा मैगी का मसाला मैजिक। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ऐसे शैशे में आता है, आप एक शैशा इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट, खुशबू इसमें आती है पुलाव में। इसके साथ ही हम खूब सारा धनिया इसमें डाल देंगे और इस सारे को हमने थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देते हैं। पहले भी हम नमक डाल चुके हैं टमाटर में और चावल उबालते समय भी हमने नमक डाला था। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। लेकिन मैगी मसाला डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है हमारे पुलाव में। अब हल्के हाथ से हम सारी सब्जियों को, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावल के साथ। देखिए बढ़िया से मिक्स कर लें हल्के हाथ से। कितनी बढ़िया से हमारा देखिए सारे मसाले और सारी सब्जियां जो हैं चावलों में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें आधा नींबू का रस। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये नींबू के रस को भी अच्छे से हमने हल्के हाथ से चलाते हुए पूरे चावलों में, पूरे पुलाव में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया खिला खिला हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये लीजिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म चटपटा तीखा मसालेदार मुंबई स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव। फटाफट से इसे बना लीजिए और कैसे बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा तवा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं चलिए एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।